आयशा जी, जो लोग, फिर वही बात है कि वेट लॉस जर्नी शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि उनका ट्रेंड कुछ इस तरह से होता है, पैटर्न कुछ इस तरह होता है कि स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट मंथ में अचानक इफेक्ट आता है, वज़न कम होना शुरू होता है, 5 kgs 2 kgs एकदम से रिड्यूस होता है, उसके बाद वो वहीं पे ही स्टेबल हो जाता है, वो हिलता नहीं है वहाँ से। और फिर वो कंप्लेन करते हैं जी कि हम तो कार्डियो भी कर रहे हैं, हम डाइट भी उस तरह से मैनेज करें, लेकिन तो ये इसकी रीज़न क्या है कि एक बार एकदम से कम होगा फिर वहीं पे सस्टेन करता है? अच्छा, जो शुरू में वेट जाता है वो होता है वाटर वेट, वो ज़रा water तेज़ी weight, से अच्छा। जाता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स ज़रा कम करते हैं तो कार्ब्स ने वाटर होल्ड किया होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो वाटर रिलीज हो जाता है और आपका वाटर वेट रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद आता है फैट, उसके बाद ही तो फैट शुरू उसके बाद होता फैट शुरू होता है। एंड लोग ये कहते हैं कि हम रोज़ वेट चेक करें अपना। अब जब आपका पहला वीक है, आप रोज़ वेट चेक करेंगे तो वाटर वेट कम हो रहा है, आपको रोज़ की प्रोग्रेस नज़र आएगी। वैसे रोज़ वेट कभी भी नहीं चेक करना चाहिए। जब फैट की बारी है तो फैट बहुत ढीठ होता है, वो रातों रात नहीं कम हो जाना। जो फैट बढ़ने में आपने 2 साल 3 साल लगाए हैं, कम से कम उसको 3 मंथ्स तो दें कम होने के लिए। तो प्रॉब्लम ये आती है कि लोग डेली बेसिस पे वेट चेक करते हैं। जो आइडियल वेट लॉस है वो 4 to 6 kgs अ मंथ है। अच्छा, यानी हफ्ते में आप 1 किलो मैक्सिमम वेट रिड्यूस करें, हद है तो 1.5 kg तक जा सकते हैं। हमारे यहाँ लोगों को चाहिए कि हम हफ्ते के अंदर 7, 8, 10 किलो वजन किसी तरह लिटरली, जो कि नेचुरली पॉसिबल ही नहीं जो है, नेचुरली ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ, मैं कहूँ कि मैंने यहाँ से इस्लामाबाद जाना है 30 मिनट्स, कैसे पॉसिबल है? पेशेंट आएंगे हेल्दी तरीके से 25 किलो वजन कम करा दें 1 महीने के अंदर। भाई मैं कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। सो प्रॉब्लम ये है पेशेंट का कि वो थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं एंड पहले जा रहा होता है वाटर वेट, जब फैट की बारी आती है तो वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि अब तो हमारा स्टैग्नेंट हो गया है, अब तो प्लेटू आ गया है, अब तो हम जो मर्जी कर लें वेट लॉस नहीं हो सकता, इससे नीचे तो कभी गया ही नहीं। हालांकि होता यह है कि वो एक सर्टन फिगर पे अपना छोड़ देते हैं वेट लॉस। जब उन्होंने देखा 84 कई दिन से 84 है, उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, लेकिन वो जो पूरे हफ्ते या 2 वीक्स की प्रोग्रेस होनी चाहिए थी उनकी, वो ही नहीं रही। और फिर वो उनके दिमाग में बैठ जाता है 84 से नीचे तो आना ही नहीं। हालांकि वो आना है, लेकिन उसको टाइम दे, कंसिस्टेंसी चाहिए। कार्डियो की अगर हम बात करें, लड़कियों या लड़कियों, लड़कों के केस में अगर हम देखें, जो लड़के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं मसल बिल्डिंग के लिए, लेकिन साथ ही साथ वो चाहते हैं कि जो फैट परसेंटेज है वो ना बढ़े, वो भी कंट्रोल है, लेकिन कार्डियो की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? क्या रनिंग में ही कार्डियो करनी चाहिए? ये एक बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि अगर हम सिंपल कार्डियो पे 5.5 किलोमीटर पर आवर पर वॉक करें नॉर्मल पेस पे, क्या वो भी उतनी इफेक्टिव है, या रनिंग ही करेंगे तो फैट लॉस अच्छे तरीके से होगा? इसके बारे में अच्छा, वैसे तो इसका जवाब फिटनेस ट्रेनर्स या जिम ट्रेनर्स बेहतर तरीके से दे सकते हैं, बट चूंकि मैं खुद जिम जाती हूँ और मैं अपने ट्रेनर से मैंने सीखा हुआ है कि पहले आप जब जिम जाते हैं आप पहले करें वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग के बाद आप 30 मिनट्स कार्डियो करें, जिसमें आप रनिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आप ट्रेडमिल पे ही रनिंग कर सकते हैं, कोई उसमें ऐसा मुजाहिका नहीं है। आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं या कोई भी कार्डियो की एक्टिविटी, इलिप्टिकल वगैरह, आप उसमें इंगेज हो सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि ट्रेडमिल ज़्यादा बेहतर है या बाहर जाके वॉक करना ज़्यादा बेहतर है, अगैन मुझे ट्रेडमिल पे कोई मसला नहीं है, बट मुझे ये लगता है जब आप बाहर जाके वॉक करते हो आपका माहौल ज़रा बदलता है, आप ज़्यादा अच्छा फील करते हो पार्क में वॉक करके। अगर आप मुझसे ये पूछें कार्डियो बेहतर है वेट ट्रेनिंग, तो वेट ट्रेनिंग डेफिनेटली बेहतर है कार्डियो से। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको जिम ज़रूर जाना चाहिए वेट ट्रेनिंग के लिए, बिकॉज वेट ट्रेनिंग अक्सर लोग घर पे जब करने की कोशिश करते हैं वो चोट लगवा लेते हैं। हमें एंगल्स नहीं समझ आती, और ये मेरी अपनी भी हिस्ट्री है। मैंने 2 साल जिम किया, मुझे लगा मुझे सब आ गया। वो जब तक ट्रेनर की नज़र ना हो आप पे, आपको नहीं पता चलता। अंडर सुपरविजन ही करना चाहिए ऑफ अ प्रोफेशनल कोच या ट्रेनर। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर अपना आयशा जी, आलू एक हमारे क्योंकि कल्चर का हिस्सा भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। चाहे हम उसको फ्राइज चिप्स के फॉर्म में ले लें, किसी और फॉर्म में, सालन में डालना है, चावलों में डालना है, कई बार तो कराची की बात करें तो बिरयानी में भी आलू आता है। तो आलू किस फॉर्म में खाना चाहिए कि वो हमारे वजन को ना बढ़ाए, या अगर हम वजन कम करना चाह रहे हैं तो क्या आलू खा सकते हैं, नहीं खाना चाहिए? अच्छा, अगर आप मेरी वीडियोस देखें तो उसमें मैं कहती हूँ आलू मना है भाई। मैं इसलिए कहती हूँ कि रोटी के साथ अगर आप आलू खा रहे हैं, आलू की भुजिया और रोटी खा रहे हैं, इसमें प्रोटीन का है। आलू का एक मसला ये है, इसमें प्रोटीन नहीं है, एंड ये है इटसेल्फ कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर डाइट की बात करें तो आलू बहुत हेल्दी चीज़ है एक्चुअली। अभी जैसे हमने बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि अगर आपको चावल नहीं लेने, आप मैश पोटैटो ले लें या आप स्वीट पोटैटो ले लें। आलू एज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा है, ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। जैसे दोपहर या रात के खाने में आप थोड़ा सा ग्रिल्ड चिकन या फिश लें और उसके साथ 1 मैश पोटैटो लिया जा सकता है, कोई नुकसान नहीं है। बट एज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट लें इसको। बाकी सब्जी के साथ कंफ्यूज ना करें बिकॉज इसमें कार्ब ज़्यादा है। इसको बाकी प्रोटीन के साथ कंफ्यूज ना करें बिकॉज इसमें प्रोटीन नहीं है।
अच्छा जी, एक और जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करना शुरू करते हैं जिन्होंने वेट लॉस करना होता है। हर कोई, या आप सुनती भी होंगी, बल्कि आपको कई लोग खुद फने खा बन के जैसे कहते बताते होंगे, हम तो ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं जी, हम वेट लॉस करें। बिल्कुल। कितने कप्स ब्लैक कॉफ़ी या कितनी ब्लैक कॉफ़ी एक दिन में कंज्यूम करनी चाहिए? एक तो ये सवाल है। दूसरा इसी से जुड़ा सवाल ये है क्योंकि कॉफ़ी में कैफ़ीन है नेचुरली, तो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या इवन अगर योगा वगैरह करें, जो भी जिम से रेलेवेंट कोई एक्टिविटी करें, तो प्री वर्कआउट्स सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। तो क्या ये सेफ़ है? क्या यूज़ करने चाहिए? अच्छा, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कितने कप्स ऑफ कॉफ़ी आप ले सकते हैं। देखें, कॉफ़ी को कभी भी मील से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद ना लें। अगर आप इसी फार्मूला को फॉलो कर लेते हैं ना, तो आपको पता चलेगा आप 4 to 6 कप्स ऑफ कॉफ़ी से ज़्यादा तो ले ही नहीं सकते। क्योंकि नाश्ते, स्नैक, लंच, डिनर, इस सब के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद ना लें, ये आइडियल है अगर हम आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं। इसी तरह इसको एम्प्टी स्टमक भी नहीं लेना चाहिए एंड 6 PM के बाद भी ना लें, ताकि इससे एंग्जाइटी ना बढ़े और ये ना हो कि आप 6 PM के बाद ले रहे हैं, उसके बाद पूरी रात जाग रहे हैं। स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। अक्सर लोगों में ये वाला मसला भी आ जाता है। दूसरी चीज़ कि क्या हम जिम से पहले जो वर्कआउट वाले सप्लीमेंट्स होते हैं हम वो ले सकते हैं? इट डिपेंड्स कि आपका ट्रेनर कितना क्वालिफाइड है, बिकॉज ये खुद से तो आप नहीं लेते, या आप अपने दोस्त को देख के तो ये चीज़ें नहीं शुरू करेंगे। अक्सर ट्रेनर्स जो हैं वो सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं। अगर आपका ट्रेनर सप्लीमेंट रिकमेंड कर रहा है वो आप ले सकते हैं। अगर आपका ट्रेनर स्टीरॉइड रिकमेंड कर रहा है वो आप नहीं ले सकते। प्रॉब्लम यह है, जैसे हम अंदरून की तरफ, अनफॉर्चुनेटली मैं अंदरून का नाम ले रही हूँ, लेना नहीं चाहिए, बट वहाँ पे ये केसेस ज़्यादा आते हैं कि बच्चों को पता ही नहीं होता वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहाँ पे मुकाबलाबाजी भी ज़रा ज़्यादा होती है कि कज़न ने इतना वो मसल बिल्ड किया, हम उससे ज़्यादा बिल्ड करके दिखाएंगे, तो बच्चों पे चेक एंड बैलेंस भी नहीं होता। वहाँ पे स्टीरॉइड्स के इस्तेमाल की टेंडेंसी ज़रा ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बाकी जैसे दूसरे एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे लोग इतने स्टीरॉइड्स इस्तेमाल नहीं करते। कई दफ़ा ये होता है कि ट्रेनर क्वालिफाइड नहीं होता, किसी ने अपने घर में जिम शुरू कर दिया, अब उसको किसी ने आके कहा कि हमने तो ये इस्तेमाल किया था, हमें बड़ा अच्छा रिजल्ट, ट्रेनर को बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के दूसरे लोग भी यूज़ करेंगे। एग्जैक्टली। व्यूअर्स, यहाँ पे ये बात कहना ज़रूरी है, जिस आयशा जी ने भी पॉइंट आउट किया कि कोई भी आप जिम करें, ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, इसको हेल्दी एक्टिविटी की हद तक ही रखें तो बेहतर है। अगर आपको कोई भी शख्स जिम में किसी भी और जगह पर ये रिकमेंड करे है जी कि आप फ़लाना कोई इंजेक्शन ले लें, फ़लाना कोई ओरल मेडिसिन ले लें, कोई और सप्लीमेंट ले लें या कोई स्टीरॉयड ले लें, किसी भी हेल्थ स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किए बगैर आप इस तरह कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि वो हेल्थ के लिए भी ख़राब है, आपके लिए बहुत डेंजरस चीज़ें हैं। तो इससे जितना दूर है उतना बेहतर है। और कोई भी चीज़ कंज्यूम करने से पहले, जो कि सप्लीमेंट है या कोई भी अदर देन नेचुरल कोई भी चीज़ है, उसके लिए जा रहे हैं तो आप किसी हेल्थ एक्सपर्ट से लाजमी कंसल्ट करें। अच्छा, फैट बर्नर्स आयशा जी, वेट लॉस में एक इनऑर्गेनिक वे भी है, एक तो ऑर्गेनिक तरीके तो हैं ही, लेकिन इनऑर्गेनिक जरा फास्ट अच्छा आयशा जी, फैट बर्नर्स एक तो तरीका है ऑर्गेनिक, जिसमें हम ऑर्गेनिक डाइट के थ्रू कर सकते हैं, नेचुरल डाइट ले लें। दूसरा तरीका होता है फैट बर्नर्स की फॉर्म में ओरल, आपके पास पिल्स आती हैं, कुछ और चीज़ें इस तरह की होती हैं। तो क्या ये सेफ़ है, ये फैट बर्नर्स वगैरह? अगेन डिपेंड करता है कौन सा फैट बर्नर आप इस्तेमाल करें। अच्छा। जैसे हम गार्सिनिया कंबूचा की बात करते हैं। अच्छा। गार्सिनिया बेसिकली एक हंगर सप्रेसेंट है जो कि इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। थायराइड के पेशेंट को ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर र्यूमेटाइड आर्थराइटिस है तो ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह हमारे पास फैट बर्नर्स में बहुत सारे और सप्लीमेंट्स, क्योंकि फिर इंडोर्स हो जाएगा कोई एक स्पेसिफिक ब्रांड, तो मैं नाम नहीं लेना चाहती। बहुत सारे ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों तरह के सप्लीमेंट आ जाते हैं। एक होती है दवाई तो जितना हो सके अवॉइड करें, लेकिन अगर हम सप्लीमेंट लफ्ज़ की बात करें, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड्स आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपको लिख के देने वाले की क्वालिफिकेशन क्या है एंड उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है। कई दफ़ा बहुत ही सेफ इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको सप्लीमेंट दिया जाता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें नेचुरल जड़ी बूटियाँ डली हुई होती हैं, जिसके अंदर अगैन गार्सिनिया होती है, कॉफ़ी होती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कॉम्पोजिशन के बारे में श्योर होने तक आप कोई सप्लीमेंट यूज़ ना करें और प्रॉपर रजिस्टर्ड सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, ये नहीं कि जिसका सर पैर ही कोई नहीं। एग्जैक्टली। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आयशा जी ने जो गुफ्तगू की और जो सवाल हमने किए वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुए होंगे। अगर आप कुछ ऐड करना चाहें या कोई और क्वेश्चंस आपके ज़हन में हैं तो कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइए, हमारे फीडबैक में हमें ज़रूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए इन्फॉर्मेशनल टॉपिक के साथ दोबारा से वापस आएंगे, डाइट से रेलेवेंट और इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आएंगे। देखते रहिए GNN हेल्थ स्पेशल।